बस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सेफली और अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं चैनल पर हम आप लोगों के साथ में टाइम फ्रेम शेयर करते हैं जो कि बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी स्टडी, सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेडीज के कैलकुलेशन पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आता होगा और ये एक आप लोग को ओवरव्यू दे देता होगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ टेक्निकल चार्ट्स को भी स्टडी कीजिए और सो दैट आप दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोग अपने अच्छे ट्रेड्स ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करें। कल के मंडे के लिए कैसा रहने वाला है मार्केट। हमारा ये जो वीक था काफ़ी छोटा था। हमारी वेडनेसडे को ही एक्सपायरी हुई है वीकली। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ओपन ज़रूर हुआ था मार्केट, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 डेज़ का वीक रहा है। तो उसमें वेडनेसडे को जो एक्सपायरी हुई है उसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ में काफ़ी फॉल भी हुआ है मार्केट के अंदर। एसबीआई का रिजल्ट्स भी था, एक्सपायरी भी थी, ये दोनों का काफ़ी इम्पैक्ट रहा था, काफ़ी वॉलेटिलिटी रही थी मार्केट के अंदर। तो बेस्ड ऑन वेडनेसडे की जो स्टडी है अपने उसके बेसिस के ऊपर हमारा क्या नंबर्स निकल के आता है। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जब गैप अप ओपन तो हुआ, पर मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो ओवरऑल मिक्स ट्रेंड करते हुए अप एंड डाउन करते हुए थोड़ा नीचे की तरफ ही क्लोजिंग हुई। अब मंडे को कैसा रहने वाला है, क्या एस्ट्रो टाइम फ्रेम है, किस लेवल पे आपको ट्रेड करना है, वो सब आपको बताएंगे। जो भी हमारे प्रीमियम सर्विस रिलेटेड अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। आप लोगों को 3 डेज़ का ट्रायल भी हम लोग देंगे। आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे करेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को सर्विस में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो बता पाएंगे। 3 डेज़ का फ्री ट्रायल होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी जो है हमारा 17,950 के अराउंड ओपन होता है वेडनेसडे के दिन। ऊपर जाने की कोशिश की बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया है और फिर बाद में नीचे की तरफ का मुख नीचे की थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए थोड़ा नीचे की तरफ ही आया है। 950 पे ओपन होके 980 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट वहाँ से वापस से उसको नीचे की तरफ का डाउन ट्रेंड ही फॉलो किया है। अगर आप देखेंगे तो अपने अपर एंड को से रिजेक्शन पा के जो 17,750 के लेवल तक का नीचे का लो बनाता है और फिर वहाँ पे ही पर इतना अच्छा बाउंस नहीं मिलता है। फिर भी 17,800 का सपोर्ट लिया था वेडनेसडे को और 17,829 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। सिमिलरली अगर हम थर्सडे की बात करें, थर्सडे को दिवाली थी, मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर ओपन हुआ है गैप अप के साथ में, पर मार्केट वहाँ पे भी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं की है और थोड़ा नीचे की तरफ ही क्लोजिंग हुई है। जो क्लोजिंग दी है वो 17,916 के आसपास क्लोजिंग हुई है, वेरस वेडनेसडे की क्लोजिंग हुई थी 17,829 के ऊपर। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ बता रही हूँ। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 के ऊपर ओपनिंग तो दी बट वहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया था। कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था वेडनेसडे को। जो एसबीआई का रिजल्ट जो आफ्टरनून में अनाउंस हुआ था उससे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी तो मिली, बट वापस से जितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी थी उतना ही शार्प फॉल भी दिया था। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर हुआ। 39,380 का के लेवल पे सपोर्ट दे के वेडनेसडे को जो क्लोजिंग हुई थी 39,402 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। सिमिलरली अगर हम सेक्टर वाइज भी देखें, सेक्टर वाइज में निफ्टी रियलिटी थी उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं लगा। 1.9% अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वेरेज निफ्टी मेटल है जो 0.9% के साथ में क्लोजिंग हुई। निफ्टी आईटी जो है उसके अंदर ज़ीरो चेंजेस, लाइक कुछ परसेंटेज नहीं, अपना एक ही सेम लेवल पे ही कंसोलिडेट करते हुए क्लोजिंग हुई है। एशियन मार्केट भी मिक्स्ड में क्लोज हुए हैं। यूरोपियन एंड यूएस मार्केट ग्रीन के अंदर क्लोज हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट भी इतना अच्छा ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश ट्रेंड की तरफ ही। अगर हम लॉन्ग टर्म देखें अगर निफ्टी का और बैंक निफ्टी का चार्ट तो लॉन्ग टर्म पे हमें बुलिश है, बट अगर शॉर्ट फ्रेम में अगर देखते हैं तो अभी अगर फिबोनाची लेवल को अगर मैं यूज़ करके अगर हमारा टेक्निकल एनालिसिस करती हूँ तो वहाँ पे अभी थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, वापस इस तरह का है। तो वो मैं लेवल्स के अंदर आप लोगों को बताऊँगी उस लेवल पे भी। तो ये कंसोलिडेशन हो गया, एसबीआई का रिजल्ट्स और ये सब से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। अब एस्ट्रो टाइम फ्रेम आप लोग लिख लीजिए। 9:15 से 11 o'clock तक
आप लोगों को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है एज पर एस्ट्रो। 11 to 1 o'clock मार्केट में थोड़ा सा डिप लग रहा है। दिस इज़ ऑल एज पर दी एस्ट्रो कैलकुलेशन। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि टोटली आप इसी पे बेस्ड रहें, पर एस्ट्रो कैलकुलेशन वाइज है ये। और 1 o'clock से 2 o'clock तक मार्केट फिर से अपने आप को रिकवर करना चाहिए, बाउंस करना चाहिए। एंड 2 o'clock से लेके 3:30 तक मार्केट विल बी जॉबिंग करेगा अप एंड डाउन की। तो ये एस्ट्रो टाइम फ्रेम हो गया एज पर अवर कैलकुलेशन। अब हम लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स में अगर हम देखें तो मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस में फिबोनाची लगाया है, उसके हिसाब से क्या लेवल्स निकल रहा है, कब आपको बाइंग करनी चाहिए। काफ़ी शॉर्ट टारगेट्स रखे हैं इस बार, ताकि जो ये लेवल को पर्टिकुलर नहीं ब्रेक करे उसके बाद ही आप लोग अच्छे लॉन्ग टर्म वाले अच्छे टारगेट्स वाले ले सकोगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं आज टारगेट जो बता रही हूँ वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा छोटे छोटे से टारगेट है। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें 17,950 के लेवल को अगर वो ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, बुलिश कैंडल लगा रहा है, तो आप लोग 17,985 का ही टारगेट है एक बार के लिए, क्योंकि ये जो 85 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोग 100 पॉइंट्स का टारगेट आप ले सकते हो। बट फिलहाल के लिए जो ये 985 का जो लेवल है उसको नोट डाउन करके रखिए। 950 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं, बट फिर बाद में आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में अपने पोजीशन को ट्रेल कीजिए। और अगर 985 को अगर ट्रेल कर देता है, ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ गया तो आप 18,100 तक के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये निफ्टी के अंदर बाइंग साइड में है। सिमिलरली अगर हम सेलिंग के लिए बोलूँ, मैं सेलिंग के लिए आपको कब जाना है तो 19,895 अगर ये लेवल को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ जाता है तो हम सेल करेंगे 17,895 के लेवल को ब्रेक करके। जो मेरा सबसे पहला जो एकदम नियरेस्ट टारगेट है वो है 17,845। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आई विल गो फॉर 17,800 तक के लेवल पे मैं सस्टेन करूँगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बताएं। बैंक निफ्टी भी अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए अपर ट्रेंड पे है एज पर लॉन्ग टर्म के लिए। बट अभी शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस एक्शन देखें तो वहाँ पे वो लोग ब्रेक वापस नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है 40,100 को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक अच्छा गुड मूव मिल सकता है। बट अगर आप लोग जो रिस्की ट्रेडर नहीं हो तो फिर आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, 40,100 तक के लेवल का वेट करना है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 39,980 के लेवल के ऊपर आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 बार नीचे की सपोर्ट लाइन अगर मैं टेक्निकल चार्ट में अगर ड्रॉ करती हूँ तो वहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है और उसको ब्रेक करके वहाँ पे 39,980। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेता है तो अपर ट्रेंड पे जा सकता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन गया तो नीचे आएगा। तो इसीलिए ये लेवल भी काफ़ी क्रूशियल है। आप लोग ये इस लेवल के पास में कैसी कैंडल बन रही है उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। जो टेक्निकल देखते हैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ कि आप लोग को कैंडल देखनी होगी कि किस तरह की कैंडल बन रही है। और आप लोग सेलिंग के साइड में बैंक निफ्टी में अब तभी सोचेंगे 39,322 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ही हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। और वहाँ पे जो टारगेट होगा नीचे की तरफ का, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारा टारगेट 39,050 तक का हो सकता है। और ये जो है काफ़ी गुड सपोर्ट है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो हमें काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखेगा। बट बाकी अगर 39,050 को, जो कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ पे बहुत बार आके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव लिया है तो अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है और नीचे के ब्रेकआउट लेता है तो ऊपर की तरफ है, अगर नीचे से ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग नीचे की तरफ अच्छा मूव दे सकते हैं। तो अगर आप 39,322 पे अगर लेते हैं अगर कोई पोजीशन तो प्लीज़ एसएल के साथ में ट्रेल कीजिए और फिर बाद में नीचे की तरफ अपने एसएल को लेते लेते 39,050 तक के लेवल तक आप लोग आराम से होल्ड कर सकते हैं। और फिर बाद में आप लोग को एसएल के साथ तो ट्रेल करना ही है। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो आप लोग नीचे की तरफ एक लॉन्ग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी में भी सेलिंग साइड में छोटा सा है टारगेट। और कुछ जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो 39,000 जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो क्लोजिंग हुई है
तो 39,734 के लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं और वहाँ से अगर ब्रेकआउट लेता है अगर लाइन को तोड़ के तो आप लोग 40,000 तक के लेवल को एक्सपेक्ट करेंगे। 40,000 एंड देन 40,100। 40,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जैसे एक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी वेडनेसडे को ओपन ज़रूर हुआ 40,000 के ऊपर, बट बाद में वही उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, उस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये लेवल्स भी लिखे होंगे कि कौन से लेवल्स पे आप लोग को ध्यान देना है। अगर हम लोग लेवल वाइज देखें तो 17,921 एक इम्पॉर्टेंट पाइवट पॉइंट हो गया है और ऊपर की तरफ 17,939, 17,950 एंड 17,968 ये लेवल्स जो मैंने अभी बोले हैं इनको भी मार्क करके रखिए सो दैट आप लोग इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट कौन से लेवल तक जा सकता है। 17,903, 17,892, 17,874 ये निफ्टी के लिए लेवल्स हो गए। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स है 39,605, ये एक उसका इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके अगर बुलिश कैंडल बनती है तो ऊपर के लेवल्स होंगे 39,691, 39,743, 39,828। अगर इसको ब्रेक नहीं कर 39,605 को ब्रेक सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ अगर जाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे और हमारे लेवल्स होंगे 39,523, 39,471 एंड 386। ये लेवल्स भी बताएं। मैंने यहाँ पे जो नंबर बताए थे आप लोगों को वो फिबोनाची के लेवल्स कैलकुलेशन पर लाइक चार्ट पे लगाने के बाद में जो नंबर्स आ रहे थे वो उसके बेसिस पे बनाया है और ये वाले एज पर पाइवट पॉइंट्स है कि ये लेवल्स को आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट कौन से लेवल तक जा सकता है। निफ्टी के लिए 17,950 लेवल ध्यान रखिएगा और सेलिंग के साइड में जाना हो तब 17,895 का, और बैंक निफ्टी के लिए 39,985 है और इसमें हम बाइंग की तरफ जाएंगे और 39,322 अगर लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। एस्ट्रो टाइम फ्रेम 9:15 to 11 o'clock इट्स पॉजिटिव, 11 to 1 o'clock इट्स नेगेटिव है। थोड़ा सा डिप देखने मिलेगा मार्केट में, नेगेटिव ट्रेंड है एज पर कैलकुलेशन, एंड 1 to 2 इट्स पॉजिटिव एंड 2 to 3:30 इट्स मिक्स ट्रेंड है। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होगी। अगर फ्री जो प्रीमियम ग्रुप की हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है जो लाइव मार्केट में ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर आप लोग को कुछ क्वेरी है या उसमें अगर आप लोग फ्री ट्रायल चाहते हैं लेना तो आप लोग हमें भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए नंबर, हम आपको फ्री ट्रायल देंगे। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी मैंने इस चैनल में अभी शेयर कर रही हूँ तो अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कीजिए। ये एजुकेशन पर्पस हमारी जो स्टडी है वो आप लोग के साथ में हमने शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को थोड़ा सा गाइड करेगी, पर साथ में आपके खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, ठीक है। उससे कंसल्ट किए बिना प्लीज़ मार्केट में निवेश नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और अब से डेली वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए व्यूअर्स हैं और चैनल के ऊपर बेल बटन दबा देंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तब आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे। जय श्री कृष्णा।